सिंघानिया सदन में सुबह की शुरुआत कड़वाहट के साथ हुई। बड़ी बहू बिंदु ने अपनी सास कमला जी को टोकते हुए कहा कि अम्मा जी, जब आप सुबह जल्दी जाग जाती हैं तो आपसे इतना भी नहीं होता कि बाहर झाड़ू लगा दे। कमला जी ने धीरे से कहा कि बहू, घर के अंदर का काम तो मैं कर ही रही हूँ, और जब तक तुम्हारे बाबूजी थे तब तक तो रामदीन ही बाहर सफाई करता था। तभी छोटी बहू सपना आई और उसने झिझकते हुए कहा कि अम्मा जी, आप भूल रही हैं कि बाबूजी अब तो नहीं रहे और हमने रामदीन को काम से निकाल दिया है। कमला जी यह सुनकर दंग रह गई कि जिस वफादार नौकर का कोई सहारा नहीं था उसे भी निकाल दिया गया। बिंदु और सपना ने साफ कह दिया कि फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप घर में खाली बैठी रहती हैं। थोड़ी देर में कमला जी के बेटे रमेश और उमेश भी बाहर आए, लेकिन उन्होंने अपनी मां का पक्ष लेने के बजाय बहुओं की हाँ में हाँ मिलाई और मां को काम करने की नसीहत दे डाली। बेचारी कमला जी, जिन्होंने पति के राज में कभी चौखट के बाहर पैर नहीं रखा था, आज पसीने से तरबतर होकर बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी रमेश के पास वकील दीनानाथ जी का फोन आया कि वे कल भुवन बाबू की वसीयत पढ़ने आ रहे हैं। ये सुनते ही बेटों और बहुओं के रंग बदल गए। रमेश ने तुरंत मां के हाथ से झाड़ू ले लिया और उन्हें आराम करने को कहा, क्योंकि वकील के सामने अच्छा बनना चाहते थे। अगले दिन बेटी नूतन भी आ गई। उसने देखा कि सब वकील के नाश्ते की चिंता कर रहे थे, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ सुबह से भूखी बैठी थी। नूतन ने अपनी माँ को सहारा दिया और कहा कि माँ, आप फिक्र मत करो, बाबूजी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तय समय पर वकील साहब आए और उन्होंने वसीयत पढ़ना शुरू किया। वसीयत सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भुवन बाबू ने अपना घर, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ अपनी पत्नी कमला जी के नाम कर दिया था। उन्होंने यह भी लिखवाया था कि अगर बेटों ने मां को परेशान किया तो सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। जो बहू और बेटे कमला जी को वृद्धा आश्रम भेजने की योजना बना रहे थे, अब वे खुद अपनी मां की दया पर निर्भर थे। नूतन ने गर्व से कहा कि इसे ही कहते हैं दूरदर्शिता। बाबूजी ने पहले ही सबकी नीयत भांप ली थी। कमला जी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद आत्मविश्वास की चमक दिखी। उन्होंने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं तुम लोगों को घर से तो नहीं निकालूंगी, लेकिन तुम अब घर के पीछे वाले कमरे में रहोगे और बाकी हिस्सा मैं किराए पर दूंगी। पति के प्यार और समझदारी ने आखिर एक बेबस पत्नी को फिर से घर की रानी बना दिया था। दोस्तों, बुढ़ापे में सम्मान से जीने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। पत्नी का रिश्ता उम्र भर का होता है और एक समझदार जीवन साथी जाने के बाद भी सुरक्षा दे जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।